बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक हलचल तेज है। एनडीए महागठबंधन के नेताओं के बीच वार पलटवार। मांझी से मिले सीपीआई-एम विधायक दल के नेता महबूब आलम। तेजस्वी के आवास पर रुके हैं आरजेडी और लेफ्ट के विधायक। फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी के घर पर ही रहेंगे। कांग्रेस के विधायक आज लौटेंगे पटना। कल होगी बहुमत साबित करने की अग्नि परीक्षा। शनिवार को तेजस्वी ने बुलाई थी आरजेडी लेफ्ट विधायकों की बैठक। तेजस्वी के आवास पर रुकने का हुआ फैसला। फ्लोर टेस्ट के लिए कल यहीं से विधानसभा पहुंचेंगे आरजेडी और लेफ्ट के और कांग्रेस के विधायक। बिहार कांग्रेस के 15 विधायक आज शाम तक हैदराबाद से वापस लौटेंगे पटना। कांग्रेस विधायक भी तेजस्वी के आवास पर ही रुकेंगे। 12 फरवरी को सभी एक साथ जाएंगे विधानसभा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार का सियासी पारा हाई है। सत्ताधारी जेडीयू ने बड़ी बैठक बुलाई। सीएम की मौजूदगी में विधानमंडल सत्र को लेकर विधायकों की बैठक। आरजेडी का फ्लोर टेस्ट में खेला होने का दावा। अलर्ट, जेडीयू अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में लगा। शनिवार को भी मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक हुई। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। नीतीश ने बनाया था गठबंधन, वो चलकर आए थे, तेजस्वी नहीं गए थे। किस दबाव में उन्होंने ये फैसला किया, इतिहास तय करेगा। तेजस्वी के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। मीडिया की एंट्री पर भी लगाई गई रोक। पत्रकारों से मनोज झा ने कहा, आप उन लोगों तक खबर पहुंचा दीजिए कि वो अपनी चिंता करें, हमारी फिक्र नहीं। आरजेडी नेता मनोज झा का निशाना। विधायकों को बोध गया ले गई बीजेपी। विधायक एक साथ रहना चाह रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। हमें नहीं कोई डर, हम जिंदाबाद थे और हैं और रहेंगे। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन का दावा। बीजेपी जेडीयू के विधायकों का तेजस्वी पर भरोसा। व्हिप जारी नहीं होने तो तेजस्वी के समर्थन में खड़े होते 200 विधायक। जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा, जो डर गया वो मर गया। फ्लोर टेस्ट से आरजेडी के विधायकों को राजनीतिक तौर पर बंद करने के कदम से साफ है कि महागठबंधन हार गया है। एनडीए की जीत का किया दावा। बिहार बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा का आरोप, लालू और उनके परिवार ने अपने ही विधायकों का अपहरण किया। विधायकों के पास सिर्फ 2 विकल्प, एनडीए के साथ बिहार का विकास या आरजेडी के साथ बिहार का विनाश। जेडीयू ने विधायकों को जारी किया व्हिप। मुख्य सचेतक श्रवण कुमार ने कहा, व्हिप का उल्लंघन करने वाले अपनी सदस्यता खो सकते हैं। कल भोज में पहुंचे विधायकों से लिए गए थे हस्ताक्षर। भोज के समय कम विधायकों की मौजूदगी से नीतीश की नाराजगी की खबरें। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा, सीएम जल्दी आ गए थे, हमारे कुछ विधायकों के विपक्ष के संपर्क में होने की अफवाह निराधार। सीपीआई-एम विधायक दल के नेता महबूब आलम ने की हम नेता जीतन राम मांझी से मुलाकात। आलम ने कहा, मांझी जी हमारे अभिभावक, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हालचाल लेने पहुंचा था। एचएम नेता जीतन राम मांझी ने कहा, चारों विधायकों के लिए व्हिप जारी किया, हम एनडीए सरकार का करेंगे समर्थन। सीपीआई-एम नेता से मुलाकात पर कहा, हम किसी को मिलने से मना नहीं करते। मांझी से महबूब आलम की मुलाकात पर बोले, बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, हमको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन जो विधायक हमारे साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, गठबंधन में स्वागत। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा कि हम एनडीए के साथ, एनडीए के पास मांझी जी के समर्थन के साथ कुल 128 विधायक होने का दावा। कहा, साबित करेंगे बहुमत। चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात सत्ता के सियासी संग्राम की। आज रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी। मंत्रियों विधायकों के साथ करेंगे दर्शन। लखनऊ से 10 लग्जरी बसों से अयोध्या के लिए हुए रवाना। अखिलेश ने जाने से किया इनकार। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। पश्चिमी यूपी के सियासी माहौल पर चर्चा हुई। 2 दिन में मिल सकते हैं बड़े राजनीतिक संकेत। एसपी नेता अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर कहा, मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं, उनको राज्यसभा किसने भेजा। 37 विधायकों का समर्थन चाहिए था, हमारे 23 विधायकों ने समर्थन दिया था। जयंत चौधरी पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, अगर एनडीए में जाते हैं जयंत तो ये चौधरी साहब का अपमान होगा। ऐसा लगेगा कि भारत रत्न का इस्तेमाल किसी बार्गेनिंग के लिए हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज पंजाब दौरा। लुधियाना में एक जनसभा को करेंगे संबोधित।
समरला में दोपहर 1 बजे के करीब कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन है। खजूर साहिब में सीएम मान के साथ रैली को संबोधित करेंगे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। 10 से 15 दिन में आप पंजाब के 13, चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। केजरीवाल ने लोगों से जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आप। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का पंजाब की सभी लोकसभा जीतने का बयान केवल दावा है, दावा कोई भी कर सकता है। केजरीवाल के बयान पर बोले चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लकी, कांग्रेस को चंडीगढ़ सीट पर मिले 1,54,000 वोट। बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए समर्थन। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा का विपक्षी गठबंधन पर निशाना, कहा एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस आप आए साथ। केजरीवाल कभी कांग्रेस के साथ सत्ता शेयर करना नहीं चाहते। अकाली दल से गठबंधन पर बोले पंजाब बीजेपी प्रभारी विजय रूपाणी, गठबंधन की सीटों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। हम पंजाब चंडीगढ़ की 14 लोकसभा सीट पर कर रहे तैयारी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मुंबई की 6 लोकसभा सीट से उत्तर पश्चिम सीट पर जताया कांग्रेस का अधिकार। एक्स पर लिखा, सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस की रहेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रमेश और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। कहा, संजय निरुपम ने जो कहा ये उनकी व्यक्तिगत बात। कांग्रेस छोड़ने वाले बाबा सिद्दीकी ने ज्वाइन की एनसीपी, कहा जब कोई ना सुन रहा हो तो हट जाना अच्छा। कांग्रेस में ढोल बजाकर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा, बीजेपी 400 सीट पार करेगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पार की तो इंडिया गठबंधन की वजह से ही ऐसा कर पाएगी। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने की राज्यपाल से मुलाकात, कहा महाराष्ट्र में चल रहे गुंडाराज का विरोध, राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्था। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बोली कंगना रनौत, तो कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका ऐलान बीजेपी अपने हिसाब से और सही समय सही जगह पर करेगी। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए संकेत दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक का दौरा है। मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर में कर्नाटक बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज चेन्नई में रैली। एआईएडीएमके से निकाले गए पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई नेता कर सकते हैं मुलाकात। आंध्र प्रदेश में आज से टीडीपी के चुनावी अभियान की शुरुआत। पार्टी महासचिव नेता नारा लोकेश श्रीकाकुलम जिले में पहली बैठक करेंगे। 120 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस सांसद धीरज साहू को आज भी तलब किया। कल करीब 8 घंटे तक सवाल पूछे गए। सोरेन के आवास से जब्त लग्जरी कार को लेकर पूछताछ हुई। पहले दिन की पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता धीरज साहू ने कहा, बीएमडब्ल्यू के बारे में पूछताछ हुई, ये गाड़ी मेरी नहीं है, मुझे बेवजह फंसाने की कोशिश हो रही है। खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया। प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानबाजी करने पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कार्रवाई की, पार्टी से निकाला। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने छोड़ी कांग्रेस। बीजेपी का थामेंगे दामन। कल सीएम खट्टर की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। यूपी में 2 लाख गांव की परिक्रमा करेगी बीजेपी। 12 फरवरी को पश्चिमी यूपी से होगी शुरुआत। जेपी नड्डा और सीएम योगी अभियान का शुभारंभ कर पश्चिमी यूपी में करेंगे बड़ा शंखनाद। उत्तर 24 परगना में 14 लोग गिरफ्तार किए गए। जिले के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा ठप है। संवेदनशील इलाकों पर लागू हुआ है आदेश। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुए थे प्रदर्शन। टीएमसी नेता शाहजहां के समर्थकों की सड़क पर उतरने से बड़ा तनाव। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का सोशल मीडिया पर पोस्ट, संदेश खाली में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। और अब 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज महाराष्ट्र दौरा।
गोंदिया और भंडारा जिले के मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक देंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी का आज एमपी का दौरा है। करीब 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। झाबुआ में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, ये अच्छा कदम, इससे उन लोगों को दिक्कत होगी जो गलत ढंग से कर रहे हैं। सीए पर बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा, मुस्लिमों को सताने और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सीए किया जा रहा है लागू। किसी में दम नहीं जो नागरिकता छीन सके। मुरादाबाद के लोगों ने फैसले का स्वागत किया। मुसलमानों ने कहा, सीएए पर कोई आपत्ति नहीं, मुसलमानों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो बेहतर होगा। सीए को लेकर बोले प्रयागराज के मुसलमान, कहा पिछली बार लोगों ने दूसरों के बहकावे में आकर विरोध किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड पर बेहद तेजी से धामी सरकार। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी गठित। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। आज रामलला के दर्शन करने जाएंगे यूपी के मंत्री और विधायक। आरएलडी के विधायक भी मौजूद होंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में रामलला के दर्शन विधायक करेंगे। अखिलेश यादव के अयोध्या न जाने पर योगी आदित्यनाथ का तंज। कहा, अयोध्या नहीं जाना चाहते, ब्रिटेन तो अक्सर जाते हैं, टिकट कौन बुक कर पाता। और चलिए अब 9 सके न्यूज में अब खबरें 17 लोकसभा के अंतिम संसद सत्र की, जिसका समापन कल हो गया। संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। इस सत्र में अंतरिम आम बजट समेत कई विधेयक किए गए पारित। सत्र के आखिरी दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा हुई। सत्र के समापन पर बोले पीएम मोदी, बीते 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के रहे। भारत को 25 साल में विकसित बनाने का जज्बा हुआ पैदा। G20 के अध्यक्षता कर विश्व में बढ़ा भारत का गौरव। सत्र के समापन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों सदनों से 221 विधेयक किए गए पारित। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में ये सबसे सफल कार्यकाल। ओवैसी का फिर से बेतुका बयान। बोले, क्या मैं बाबर, जिन्ना या औरंगजेब का प्रवक्ता हूं? देश के मुसलमानों को बार बार क्यों साबित करनी पड़ती है देशभक्ति। असदुद्दीन ओवैसी पर सांसद नवनीत राणा का पलटवार। कहा, देश में रहना है तो कहना होगा जय श्री राम। और अब आपको 9 सके न्यूज में किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के 7 जिलों में अलर्ट। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। आंदोलन को देखते हुए 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार ने रखी बैठक। केंद्रीय मंत्रियों की एक और बैठक रखी गई। 12 फरवरी को चंडीगढ़ में दूसरे दौर की बैठक होगी। किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार की तानाशाही से परेशान किसान फिर आ रहे दिल्ली। किसानों को रोकने के लिए रास्ते में बिछाई जा रही कीलें। किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली मार्च को लेकर हरियाणा सरकार की भी तैयारी। हरियाणा की सीमाओं को सील करने की तैयारी है। यात्रियों को दी गई 13 फरवरी को यात्रा रद्द करने की सलाह। किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी। लोहे के पुल के पास पुलिस ने मॉक ड्रिल की। किसान के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से तैयारी कर रही है पुलिस। जींद में पंजाब बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारी है। पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात है। कटीले तारों से बैरिकेडिंग कर एक तरफ का रास्ता किया गया है सील। जींद में 4 जगह पर नाकेबंदी की गई। पंजाब से लगते बॉर्डर पर बरती जा रही विशेष चौकसी। सुरक्षा की दृष्टि से जींद में धारा 144 लागू। डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द। जींद के नरवाना में बनाया गया कंट्रोल रूम। पेट्रोल पंप संचालकों को खुले में तेल न देने के निर्देश हैं। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने किसान संगठनों, खाप पंचायतों और सरपंचों के साथ बैठक की। हरियाणा के जींद में बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों के मार्च को देखते हुए अर्धसैनिक बल तैनात। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने फुल प्रूफ प्लानिंग की। अंबाला में किसानों के आंदोलन को लेकर तैयारियां। शहर के संवेदनशील इलाकों और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग। किसानों को रोकने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग हुई।
अंबाला में पंजाब से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर बड़ी सुरक्षा। किसानों की कूच को देखते हुए बंद किया गया रास्ता। लोगों को कई किलोमीटर करना पड़ रहा पैदल सफर। शहर से काफी पीछे ड्रॉप कर रही बसें। पंजाब के संगरूर में भी भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। किसानों को दिल्ली कूच को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई। पंजाब को हरियाणा से जोड़ने वाले हाईवे को एक तरफ से बंद किया गया। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी खबरों की। हल्द्वानी हिंसा मामले की मजिस्ट्रियल जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सौंपी गई है। जांच 15 दिनों में सरकार को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। बनभूलपुरा और उसके आसपास के इलाकों में हुए उपद्रव की होगी जांच। हल्द्वानी में धीरे धीरे दी जा रही कर्फ्यू में ढील। हिंसा प्रभावित इलाके को छोड़कर बाकी जगहों पर बहाल होगी इंटरनेट सेवा। अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद में हुई थी हिंसा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। इमरजेंसी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हालात सामान्य होने तक रहेगी सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों के आसपास तैनात रहेगी पुलिस। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गृह मंत्रालय से 4 कंपनी अतिरिक्त फोर्स की रखी मांग। हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर एसएसपी नैनीताल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तक 3 एफआईआर दर्ज, 5 लोग गिरफ्तार। कंट्रोल में हालात। हिंसा के मास्टरमाइंड की हो रही है जांच। हल्द्वानी की घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। दंगाइयों को बख्शेगी नहीं सरकार। प्रदेश में अतिक्रमण पर कार्रवाई जाएगी, रखेगी सरकार। हल्द्वानी हिंसा की वजह से परिवहन सेवा प्रभावित हुआ है। कुमाऊं को जाने वाली KMOU की सर्विस बंद की गई है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत जाने वाले लोगों को हो रही दिक्कत। और चलिए अब बात करेंगे अपराध से जुड़ी खबरों। जालंधर पुलिस की गिरफ्त में बम्बिहा गिरोह के 2 शार्प शूटर। आरोपियों के पास से एक कार और 2 पिस्टल बरामद। इलाके में हुई बड़ी वारदात में शामिल रहे हैं आरोपी। यूपी के कुशीनगर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। कीनिया, साउथ अफ्रीका, दुबई भेजने के नाम पर कई युवाओं से लाखों की ठगी। अब बंद पड़ा है एजेंट के दफ्तर, युवा परेशान। सुल्तानपुर के कुलदीप हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। 4 फरवरी को सड़क किनारे संदिग्ध हालत में बरामद हुआ था शव। यूपी के एटा में खेत में मिला 7 साल की बच्ची का शव। गला दबाकर हत्या की गई। अपने दोस्तों के साथ खेलने निकली थी बच्ची, तभी हो गई थी घायल। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक ही रात में 2 जगहों पर एनकाउंटर। कार और बाइक सवार 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली से जख्मी हुए। दिल्ली के जेएनयू में बैठक के दौरान हंगामा। छात्र गुटों में हुई झड़प। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने जेएनयू गेट पर प्रदर्शन किया। बिहार के नवादा में सड़क पर उतरे शिक्षक। राज्य कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग। मशाल जुलूस निकालकर नारेबाजी की। अपर मुख्य सचिव पर तानाशाही का आरोप। बिहार के जहानाबाद में शिक्षकों का प्रदर्शन। टीचर्स ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। 13 फरवरी को विधानसभा घेराव की चेतावनी। बिहार के कटिहार में भी गुस्से में शिक्षक हैं। समकक्षता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षकों का विरोध किया। शिक्षकों के प्रदर्शन की वजह से जाम लगा। सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं। मध्य प्रदेश के हरदा में फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद एक्शन में पुलिस ने 2 फायर क्रैकर फैक्ट्री प्रबंधकों को गिरफ्तार किया। आने वाले समय में हो सकती है और भी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के हरदा में फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद हर तरफ बिखरा दिखाई दिया मलबा। फैक्ट्री में मलबा साफ करने का काम जारी है। मलबे में अभी भी बड़ी मात्रा में दबे हैं पटाखे। सिक्किम के गंगटोक में हादसा। रानीपुल मेले में भीड़ में घुसा बेकाबू टैंकर। 2 की मौत, कई घायल। कई वाहनों और दुकानों को बीमारी तक गई। मुंबई के बोरीवली में हादसा हो गया। तोड़फोड़ के दौरान खाली इमारत का एक हिस्सा गिरा। एक महिला समेत 2 ऑटो रिक्शा चालक घायल हुए। पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कंबल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ी। गुजरात के वलसाड़ में हादसा हो गया। बच्चों को पिकनिक पर लेकर जा रही बस में आग लग गई। हादसे के समय बस में सवार थे 30 बच्चे और 3 शिक्षक। सभी लोग सुरक्षित।
कर्नाटक में स्कूल के एनुअल फंक्शन के दौरान हादसा। कार्यक्रम स्थल के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनों से टकराया मंच का एक हिस्सा। करंट लगने से एक शख्स की मौत, 14 लोग झुलसे। दिल्ली के द्वारका इलाके में घर में लगी आग। मोहन गार्डन घर में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाया। दिल्ली में गीता कॉलोनी और राजघाट रोड पर गैस लीकेज, सूचना से हड़कंप। पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान छोड़ी गई गैस के लोगों की आंखों में जलन। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम। प्रयागराज में आज होगा संत सम्मेलन। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर होगा मंथन। राम मंदिर निर्माण पर पारित होगा धन्यवाद प्रस्ताव।